हेलो दोस्तों, एन के कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पहले होली की ढेर शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। स्पीडी का ये नया बुक आ गया है। अप्रैल 2022 से 1 मार्च 2023 तक दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को मैं पूरे फरवरी मंथ का करेंट अफेयर वन लाइनर का कराने जा रहा हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट होता हूं और मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलिए बिना समय को गवाए हुए पूरे फरवरी मंथ का वन लाइनर का क्वेश्चन कराता हूं। चलिए, कुछ जनवरी का क्वेश्चन बचा हुआ, पहले उसको देख लीजिए। 31 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो ये उत्तराखंड राज्य की झांकी। 31 जनवरी 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? मुरली विजय, इंपॉर्टेंट है। 31 जनवरी 2023 को बायोएशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया? यूके को नामित किया गया। नेक्स्ट है 1 फरवरी से, देखिए यहाँ चालू है। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सी संस्था है? भारतीय तट रक्षक बल। 1 फरवरी 2023 को किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई पुस्तक लिखी है? तो मेघनाथ देसाई लिखे हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ? तो समता कुंभ तेलंगाना में शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुजनेश्वरन ने कहाँ आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल खिताब जीता? कुवैत के है। 1 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी किसे घोषित किया? तो आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया? तो विशाखापत्तनम को घोषित किया, इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया? तो हाइफा बंदरगाह अडानी ग्रुप ने इजराइल में किया है, इंपॉर्टेंट है, इजराइल में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 फरवरी 2023 को मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो मैनुएला रोका बोटे ये इक्वेटोरियन गिनी के हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये मंदसौर, मध्य प्रदेश। 2 फरवरी 2023 को किसने नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में एम सुब्बा रायडू को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम सुब्बा रायडू। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो आरोहणी पहल उत्तर प्रदेश। 2023 को आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ? तो सबसे अधिक जीएसटी आरबीआई के अनुसार महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो मुंबई ने की है। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपचिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो तोपचिक कहाँ आयोजित किया गया है? देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, देवलाली, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ उत्तर प्रदेश करेगी। 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो सोलोमन द्वीप में 30 साल बाद ये अमेरिका खोला है, इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? गोवा द्वारा शुरू किया गया है। द विजन फॉर ऑल स्कूल गोवा द्वारा शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है 3 फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये केरल द्वारा जीता गया है। 3 फरवरी 2023 को जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अवन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 3 फरवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया? कांगो को शामिल होने का स्वागत किया है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो को। नेक्स्ट है लुमिनियस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड में बनाई जाएगी, इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ने ही संविधान में एक शब्द बदल दिया, ये भी याद रखें। 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की? तो ये सिक्किम ने शुरू की है। 2023 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते? तो मध्य प्रदेश ने जीता है वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक, मध्य प्रदेश। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब, सऊदी अरब करेगा, सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बना? तो केरल का एर्नाकुलम बना है। 5 फरवरी 2023 को द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। यात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? लद्दाख को बनाया गया है। 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर, मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया, नोवाक जोकोविच जीता है सर्बिया का। 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स ऑफ किस IIT द्वारा विकसित किया गया? IIT रुड़की, इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद, हरियाणा में शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट है। 6 फरवरी 2023 को किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन को जीता है, दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2023 को काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो महाराष्ट्र का शहर मुंबई में। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। 6 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राजील बना है। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी शुरू किया इंडियन रेलवे, इंपॉर्टेंट है। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो IIT मद्रास करेगा। 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिंकी केज जीता है, रिंकी केज। म्यूजिक कंपोजर प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 रिंकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा में शुरू किए हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा में शुरू किए हैं। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो तेलंगाना में शुरू की है। 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम इंदौर, मध्य प्रदेश बना है। 2023 को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? तो अप्सरा अय्यर चुने गए अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है। 7 फरवरी 2023 को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मुख्य कोच कप्तान मुख्य कोच है मोंटी देसाई, कोच हैं नेपाल क्रिकेटर एसोसिएशन के मोंटी देसाई।
7 फरवरी 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो ये म्यांमार। मार्शल लॉ कराटा का एक अथी है, प्रकार है। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति 92 है। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो अपना भारत देश, प्यारा भारत देश। 8 फरवरी 2023 को कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता है? तो राखी कपूर जीते हैं, राखी कपूर। नेक्स्ट है, 8 फरवरी 2023 को केनरा बैंक का एमडी और सीईओ किसने नियुक्त किया गया है? तो केनरा बैंक का एमडी और सीईओ के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस। 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया का सबसे प्रशस्ति कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो सबसे प्रशस्ति कंपनियों की सूची में टीसीएस। 8 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी कमरान अकबर ने क्रिकेट के सभी प्रमोशन की घोषणा की? तो ये पाकिस्तान के हैं। 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा बनाई? तो ये घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। 9 फरवरी 2023 को भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला है? गुलबर्ग, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, 9 फरवरी 2023 को किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो विक्ट्री सिटी किसने जारी किया है? ये सलमान रुश्दी। 9 फरवरी 2023 को किसने विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो नताशा पेरियानागम। नताशा पेरियानागम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की प्रतिष्ठित सबसे प्रतिभाशाली छात्रा नताशा पेरियानागम, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 9 फरवरी 2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो मोबिक्विक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो मोबिक्विक, इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो दूसरे चरण की शुरुआत तमिलनाडु ने की है, इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी 2023 को किसे लगातार 6ठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एटीडी बेस्ट अवार्ड से एनटीपीसी को सम्मानित किया गया, एनटीपीसी। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपा की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो शेरपा की बैठक कहाँ शुरू हुई है? देखिए, शेरपा की बैठक कहाँ शुरू हुई है? अहमदाबाद में शुरू हुई है, अहमदाबाद, इंपॉर्टेंट है। शेरपा की बैठक अहमदाबाद। 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो दक्षिण अफ्रीका घोषित किया है। 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर मिले हैं लिथियम का भंडार, जम्मू कश्मीर। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद से किस देश में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? भारत में। 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केनियन लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो अदिति अशोक जीते हैं, भारतीय गोल्फर। केनियन लेडीज ओपन में खिताब अदिति अशोक। 10 फरवरी 2023 को मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी है, इंपॉर्टेंट है, पीके रोजी। नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 10वें स्थान पर, शीर्ष जर्मनी है। 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। 2023 को नासा के मुख्य अर्थशास्त्र 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो जो अकावा चुने गए हैं नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में, जो अकावा को। 2023 को मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
11 फरवरी 2023 को किस देश की 20 कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ? वो इटली के हैं। इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? तो ए बी के प्रसाद को सम्मानित किया गया। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 ए बी के प्रसाद। 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है? तो इंडिया ने किया है। एयरबस और बोइंग के साथ डील किया है एयर इंडिया 500 नए विमान खरीदने के लिए। इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी 2023 को सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो दूसरे गेंदबाज बने हैं आर अश्विन बने हैं दूसरे गेंदबाज आर अश्विन। नेक्स्ट है, किस देश में मुख मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मुख मेढक की नई प्रजाति तंजानिया में खोजी गई है। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना शुरू की है? तो राजस्थान शुरू की है। 12 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश जिंदल को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है राजेश जिंदल को। 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इंपॉर्टेंट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया है? तो नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया। उत्तराखंड। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी खोज की है? तो अदृश्य गैलेक्सी खोज की है इटली। अदृश्य गैलेक्सी खोज इटली ने की है। यहाँ पर इटली है। 13 फरवरी 2023 को हाल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो हेलीकॉप्टर मार्क 3 हाल ने मॉरिशस को दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 फरवरी 2023 को किस देश खिलाड़ी योन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास घोषणा की है? तो इंग्लैंड के हैं योन मॉर्गन। 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सी इस पर रहा? तो फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड भारत का स्थान 136वां। इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी 2023 को किसे 13 फरवरी 2023 को किस यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 13 फरवरी 2023 को यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एंजेला मार्कल को सम्मानित किया गया है। एंजेला मार्कल। 13 फरवरी 2023 को दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कटक में किया गया है। 13 फरवरी 2023 को चक्रवात ग्रेवियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो अपनी चपेट में न्यूजीलैंड को लिया है। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता? तो राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता? तो तरणदीप राय ने जीता है। इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहब धर्माधिकारी को। 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की है? तो 1.78% की। 14 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस्र। 14 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। दूसरा स्थान हरियाणा का, तीसरा मध्य प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। 14 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो आदि नई दिल्ली में। 14 फरवरी 2023 को भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में शुरू हुआ। 14 फरवरी 2023 को किसने BPL में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की? तो स्मृति मंधाना ने हासिल की है। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहले सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री रायाना बरनाबी हुए हैं। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहले सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री रायाना बरनाबी। 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलकाता में आयोजित हुआ। 14 फरवरी 2023 को डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? मोल्डोवा को चुना गया है। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पुणे करेगा। इंपॉर्टेंट है पुणे। 15 फरवरी 2023 को
15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस से समझौता किया है। पहले फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस देश ने किया? लद्दाख ने किया है। किस राज्य ने किया है? लद्दाख ने किया है। इंपॉर्टेंट, लद्दाख ने किया है। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना शुरू करने के लिए फैसला किया? तो पीएम श्री योजना किस राज्य की कैबिनेट ने? महाराष्ट्र की। 15 फरवरी 2023 को यूपीआई लाइट पिक्चर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो पेटीएम पेमेंट बन गया है। यूपी लाइट पिक्चर लॉन्च करने वाला पेटीएम पेमेंट बैंक। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? हरियाणा को प्रदान किया गया है। 15 फरवरी 2023 को कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि की है? तो यह मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि इक्वेटोरियल गिनी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसा देश है। 15 फरवरी 2023 को पहले G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो बेंगलुरु में शुरू हुई। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है बजट में। बिहार, इंपॉर्टेंट है, बिहार ने किया है। बिहार। 16 फरवरी 2023 को कैबिनेट ने कहाँ में सिंको ला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख में दी है। सिंको ला टनल लद्दाख मंजूरी दी है। 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहले गेंदबाज दीप्ति शर्मा, पहली महिला में दीप्ति शर्मा है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो राजस्थान में किया है प्रधानमंत्री मोदी ने जल जन अभियान, राजस्थान में। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है अर्शदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी, इंपॉर्टेंट है। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ, चेन्नई में संपन्न हुआ। 16 फरवरी 2023 को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना? तो दूसरा सबसे प्रदूषित मुंबई, प्रथम तो दिल्ली है ही, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2023 को किसे केरल के कटाटीटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्रन को सम्मानित किया गया है। 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो फिजी में किया है। भारत का पहला बेस्ट 2 हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे में स्थापित किया गया है। बेस्ट 2 हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो चिली के साथ समझौता किया है कृषि क्षेत्र में। 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे संचालन का शुभारंभ किया? तो गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6ठा संस्करण गुजरात में। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ? तो धर्म गार्जियन जापान, इंपॉर्टेंट है। 17 फरवरी 2023 को कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन बने हैं, नील मोहन। 17 फरवरी 2023 को टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो किसने इस्तीफा दिया है? तो चेतन शर्मा ने 2023 को टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता से पद से इस्तीफा, चेतन शर्मा। 18 फरवरी 2023 को AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन का 2023 शुरू किया? दो BPRD ने शुरू किया, इंपॉर्टेंट BPRD। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयां पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश, इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी 2023 को OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान शीर्ष पर रहा, इंपॉर्टेंट है, जापान शीर्ष पर। 18 फरवरी 2023 को कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ? तो पंजाब में शुरू हुआ, पंजाब में,
18 फरवरी 2023 को किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? कतर। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एमबी सुचिंद्र कुमार। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एमबी सुचिंद्र कुमार। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मानसिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो ये स्पेन किया है। देखिए स्पेन है पीडीएफ में। 18 फरवरी 2023 को जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार 18 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत दर से बढ़ेगी? तो 6.2% दर से बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट है, 6.2% दर से बढ़ेगी। 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा, भारत का स्थान 65वां। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में डेनमार्क, भारत का स्थान 65वां। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक शुरू किया है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9 फरवरी 2023 को UIT माने उद्योग ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बैंक बन गया है। 19 फरवरी 2023 को किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021 बार जीता? तो कोल्लम, केरल। 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तर प्रदेश ने उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो अनमोल सुरक्षा कवच आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। 20 फरवरी 2023 को शाहबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो एक कतर के बने हैं। 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत उज्बेकिस्तान के प्रशिक्षण 10 लीग होता है जो उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ। 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स बने इंग्लैंड के। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया? तो 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया? तो 20 फरवरी को मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है। 20 फरवरी 2023 को किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का नया CEO BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का नया CEO BVR सुब्रमण्यम। 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस चुना है? तो रुचिरा कंबोज को चुना है। रुचिरा कंबोज। 21 फरवरी 2023 को किस देश ने हॉर्सोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किया उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2023 को किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो कार्तिक सुब्रमण्यम जीता है। इंपॉर्टेंट है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया? तो जयपुर। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में किया गया है। 21 फरवरी 2023 को किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो 2023 रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र जीता है बंगाल को 9 विकेट से हराकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है रणजी ट्रॉफी से। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया है? तो ओम प्रकाश कोहली गुजरात के पूर्व राज्यपाल हैं। 22 फरवरी 2023 को ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली हैं? तो नागालैंड में ली हैं। 22 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। 22 फरवरी 2023 को 18वीं विश्व स्वच्छता कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो जयपुर में आयोजित हुई है। उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये बन रहा है हरियाणा बन रहा है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। 23 फरवरी 2023 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? लीजिए RRR को। 23 फरवरी 2023 को भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश अय्यर बने हैं। 78 बने हैं कौस्तभ चटर्जी। 79वां बने हैं पारनास एम। और 80 हैं विघ्नेश NR। सारे इंपॉर्टेंट याद रखें, 78, 79, 80 क्रम से। 23 फरवरी 2023 को विश्वभूषण हरिचंद्रन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली हैं? तो छत्तीसगढ़ के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 फरवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता? तो मिक्स टीम का गोल्ड भारत ने जीता है। भारत ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 24 फरवरी 2023 को किस देश ने 8,000 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने की है। 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा सऊदी अरब। 24 फरवरी 2023 को अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने की है, इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री संस्कृति से दायरे की है? तो मैत्री संस्कृति ऑस्ट्रेलिया के साथ। 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा समूह। 25 फरवरी 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। 25 फरवरी 2023 को 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो B मधुसूदन नायर को दिया गया है ज्ञानप्पन पुरस्कार, B मधुसूदन नायर। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो केरल हाईकोर्ट बना है। 26 फरवरी 2023 को सूचना टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो एडिडास बनेगा। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर एडिडास। 26 फरवरी 2023 को किस राज्य के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 26 फरवरी 2023 को भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया? तो क्रुसाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर तो सिएटल है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल। 27 फरवरी 2023 को किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो JP नड्डा। मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स नामक पुस्तक JP नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया है। 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद से किसने नियुक्त किया? तो प्रमुख पद के रूप में किसने नियुक्त किया गया? अफसां खां को। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो कौन किया है? सेशेल्स। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने का समझौता किया? सेशेल्स। 28 फरवरी 2023 को किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा। 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा? तो चिंतामणराम देशमुख स्टेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चिंतामणराम देशमुख स्टेशन। 28 फरवरी 2023 को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नाम किया गया? तो 28 फरवरी 2023 को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष अजय बंगा को, भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। ऐसे विश्व बैंक का भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविस मालपास, उसके बाद बनेंगे अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और होली की आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी के परिवार भी खुश रहें, मस्त रहें। हैप्पी होली। थैंक यू।